बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद काजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से और इसके साथ कनेक्टिंग प्रोजेक्ट्स की, और ख़ास तौर पे पार्क व्यू सिटी के हवाले से कि पार्क व्यू सिटी ने अपना फ़ेज़ 2 लॉन्च किया है जो कि रवाद बाज़ार से तकरीबन 7 से 8 मिनट की ड्राइव पे वाक़ है और मेन GT रोड के ऊपर इसकी लोकेशन आती है। अब GT रोड के ऊपर जहाँ पे इसकी लोकेशन है वहाँ से रिंग रोड कितना दूर है और रिंग रोड का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या होगी, मैं कई वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे कैसे कनेक्ट करता है डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ और पार्क व्यू सिटी के फ़ेज़ 2 के साथ इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और ख़ास तौर पे क्या 55 लाख का जो रेट है पार्क व्यू सिटी ने लॉन्च किया है 5 मरले का, क्या वो जस्टिफाइड है और आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। इसमें जो रिंग रोड है उसके ऊपर काम बड़ी तेज़ी से जारी है और अगर आप मोटरवे M2 के ऊपर ठलिया इंटरचेंज पे पहुंचते हैं तो वहाँ से आप अगर एक नज़र इसको दौड़ाएं तो आपको पूरा जो ग्राउंड वर्क है वो आपको कंप्लीट हुआ हुआ नज़र आएगा रावलपिंडी रिंग रोड का। और GT रोड से बांट के मकाम से ऑनवर्ड्स चकबेली रोड को टच करता हुआ डेला रोड चक्री रोड से क्रॉस करता हुआ सीधा ठलियाँ तक ये पहुँच चुका हुआ है। और इसके सराउंडिंग में जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे आने वाले टाइम में जैसे इसकी कनेक्टिविटी ओपन हो जाएगी यहाँ पे हमें प्राइसेस के अंदर भी और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस के अंदर भी काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। अगर बात करें GT रोड की तो मेन GT रोड के ऊपर पार्क व्यू सिटी ने एक प्रोजेक्ट जो है वो अपना लॉन्च किया है जिसे फ़ेज़ 2 कहते हैं और इसमें 5 मरला प्लॉट की कुल कीमत 55 लाख रुपए रखी है और 2 साल के अंदर आपने जो अपनी पेमेंट है वो अदा करनी। ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए पार्क व्यू सिटी का तो इसमें मिनिमम जो प्लॉट प्राइस लॉन्च हुई है जो वो 35 लाख थी जो कि यहाँ पे लॉन्च हुई थी फ़ेज़ 1 में, और A ब्लॉक और B ब्लॉक के अंदर अभी ये प्लॉट्स मौजूद हैं लोगों के, बहुत सारे लोगों को जिनको वहाँ पे पोजेसन मिला। कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे पार्क व्यू सिटी अभी तक पोजेसन नहीं दे सका जिसमें ओवरसीज़ ब्लॉक है और उसके ऊपर भी काम हमें होता हुआ भी नज़र आता है। ओवरसीज़ ब्लॉक का पोजेसन भी आने वाले टाइम में जैसे कि मैनेजमेंट ने बताया कि 1.5-1 साल के अंदर अंदर वो पोजेसन आपको मिल जाएगा जिन लोगों ने ओवरसीज़ ब्लॉक में इन्वेस्ट किया है। J ब्लॉक का पोजेसन काफ़ी टाइम जो है वो हमने देखा कि ऑन होल्ड रहा और अब जो है वो J ब्लॉक का पोजेसन भी लोगों को मिल चुका हुआ है। इसके अलावा गोल्फ एस्टेट है, हिल एस्टेट है, ये वो ब्लॉक्स हैं जो कि जिनकी फाइल्स अभी इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहे हैं लेकिन उसका पोजेसन अभी तक नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में रखते हुए अभी हम देखते हैं कि पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 के हवाले से क्या सिग्निफिकेंस है और वहाँ पे आने की पार्क व्यू सिटी को क्या ज़रूरत थी। फ़ेज़ 1 में चूँकि इतने जो अभी नॉन पोजेसन प्लॉट्स अवेलेबल हैं तो उनकी प्राइसेस अगर आप देखें तो मिनिमम प्राइस जो है नॉन पोजेसन फाइल्स की वो आपको मिलेगी 65 लाख के अराउंड, लेकिन वो ऑल ड्यूज़ क्लियर आपको मिलेगी और उसमें आपको तमाम तर रकम अदा करनी है और उसका आपको फिर वेट करना है पोजेसन का। जबकि जो नए रेट्स थे वो 80 और 85 लाख के रेट थे। हिल स्टेट में भी और गोल्फ स्टेट में भी तकरीबन इसके अराउंड जो है प्लॉट्स क्लोज हुए हैं। और इसके बाद जो अभी रिसेंटली ओवरसीज़ ब्लॉक का रेट अनाउंस किया पार्क व्यू सिटी मैनेजमेंट ने 1 करोड़ 10 लाख 5 मरले का रेट जो है वो अनाउंस किया और 1 करोड़ 20 लाख था, फिर उस पर डिस्काउंट देके 1 करोड़ 10 लाख का रेट जो है वो अनाउंस किया। तो अब ये चीज़ें जो हैं ये नए आने वाले जो फ़ेज़ 2 के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करती हैं। बहुत सारे लोगों की इसके अंदर ये सवाल था कि वहाँ पे अगर डिलीवरी उस तरह से हुई है तो यहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो नंबर 1 अगर फ़ेज़ 2 की बात की जाए तो ये फ़ेज़ 2 के अंदर सबसे पहला ब्लॉक जो लॉन्च होने जा रहा है जिसमें 55 लाख रुपए में आपको 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है। इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड का या किसी भी किस्म का कोई इशू मौजूद नहीं है, लैंड ऑलरेडी ये प्रोक्योर कर चुके हुए हैं और इस पर जैसे ही काम शुरू होगा ऑन ग्राउंड हम इसकी विज़िट भी आपको करवाएंगे। तो जो इनिशियल यहाँ पे जो डिलीवरी होगी उसके अंदर किसी किस्म का मसला नहीं होगा। मसला होता है वहाँ पे जहाँ पे आपको बाद में जो आगे की लैंड्स आपने परचेज़ करनी होती हैं सोसाइटीज़ ने और उसके अंदर फिर कहीं ना कहीं कोई लिटिगेशन आ जाती है, कहीं कोई लैंड क्लियर नहीं होती, पैकेट्स क्लियर नहीं होते और उसके अंदर फिर डिलीवरी का मसला आता है। यहाँ पे इनिशियली जो है वो अगर शुरू की इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे कोई मसला हमें देखने को नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात यह है कि रिंग रोड के करीब तरीन एक्सेस के साथ अगर पार्क व्यू सिटी यहाँ पे आ जाए तो इसमें पार्क व्यू सिटी को ओवरऑल बहुत बूस्ट मिलेगा। ख़ास तौर पे फ़ेज़ 1 में जब जैसे कि डांसिंग फाउंटेन आपने देखे हैं वहाँ पे ऑपरेशनल हैं तो बहुत ज़्यादा रश हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। फैमिलीज़ के साथ हम भी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पे जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे आए होते हैं, वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत एक अच्छा एम्बियंस जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका हुआ है। तो जब इसको यहाँ पे फ़ेज़ 2 को रिंग रोड के साथ एक एक्सेस मिलेगी या उसकी जो एक प्रेजेंस होगी तो उसको ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी वेटेज फ़ेज़ 1 को भी मिलेगी। ऑल्दो एक्सेस नहीं होगी, एक्सेस के हवाले से अगर बात की जाए तो रिंग रोड से मेन इस्लामाबाद हाईवे के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है पार्क व्यू सिटी, लेकिन ये 2 अपोजिट डायरेक्शन और 2 अपोजिट साइड्स के ऊपर बनने वाले ये फेजेज़ हैं
और इनको किसी भी तरह से आपस में ये इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ना इनको उसमें देखा जा सकता है। दूसरी बात, जो बाकी प्रोजेक्ट्स की अगर की जाए तो पार्क व्यू सिटी फ़ेज़ 2 के करीब तरीन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए चक वैली खान रोड के ऊपर जो लेजिटिमेट प्रोजेक्ट है वो है फॉरेस्ट टाउन। अब फॉरेस्ट टाउन की पार्क व्यू सिटी से जो रिंग रोड के ज़रिए एक्सेस होगी वो 5 मिनट की ड्राइव होगी। और अब अगर हम इसकी प्राइसेस को देखें तो वहाँ पे 12,90,000 5 मरले का प्लॉट की प्राइस है, और जो कि इससे 4 गुना नीचे है, बट उसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है। डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो एट द टाइम ऑफ पोजेशन अप्लाई होंगे, जैसे DHA में होता है, बहरिया में होता है। अभी रिसेंटली कैपिटल स्मार्ट सिटी ने किया, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने किया, और सोसाइटीज़ जो डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट करती हैं वो एट द टाइम ऑफ पोजेशन करती हैं। पार्क व्यू सिटी जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस यानी इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस आपको ऑफर कर रहा है 55 लाख में। अब अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो 7.5 से 10 लाख रुपए ऐड करें 5 मरला के अंदर, फिर भी उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है। 12,90,000 में 10 लाख ऐड करेंगे तो वो 22 लाख के अराउंड बनेगा। तो उसके बावजूद वो आधी से भी कम कीमत में होगा जो कि पार्क व्यू सिटी में ऑफर कर रहा है। तो अगर आप इसको असेस करेंगे और कंपैरिजन करेंगे तो पार्क व्यू सिटी में आप ब्रांड के पैसे ज़्यादा दे रहे हैं रादर देन कि उस लोकेशन के। इसके अलावा अगर बात करें तो मेन चक वैली रोड से होते हुए रिंग रोड के जरिए अगर आप जाएं तो अडयाला रोड के ऊपर बहरिया टाउन का फ़ेज़ 8 और उसके एक्सटेंशन के अंदर जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं उनकी प्राइसेस हमें बेहतर होती नजर आएंगी। बहुत सारा एरिया जो है फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन का वो डिलीवर कर दिया है बहरिया टाउन ने, और डिलीवर तो नहीं किया, डेवलप कर दिया है, और डिलीवर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन डेवलप उसको कर दिया हुआ है। हमने विजिट किया था, साइट विजिट, और वो बहरिया टाउन की वीडियोज़ के अंदर अगर आप इसी चैनल पर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना काम वहाँ पे हो चुका हुआ है। प्रीसेंट 4 खासतौर पर बहुत अहमियत का हामिल है बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में, और प्रीसेंट 4 से जो एक्सेस है चक वैली रोड के ज़रिए वो रिंग रोड पे मिलेगी बहरिया टाउन के तमाम रहायशियों को, और वहाँ से जो है एक बहुत ज़बरदस्त बूस्ट जो है उसको मिलेगा। और ये नियरेस्ट पॉइंट इसका कंसिडर हो सकता है रिंग रोड के ज़रिए बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन का है। बहरिया टाउन की अगर एक्सेस बननी है तो रिंग रोड के ज़रिए नियरेस्ट पॉइंट यही है। प्रीसेंट 1 to 6 का एरिया इसमें कनेक्ट होता है। इसके बाद चक्री रोड के ऊपर अगर हम जाएँ तो चक्री रोड पर मौजूद सबसे नियरेस्ट प्रोजेक्ट हैं वो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, उसके अलावा फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है, इसके अलावा मल्टी गार्डन्स का फ़ेज़ 2 है, और ब्लू वर्ल्ड सिटी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी कदरे थोड़ा सा 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, और इनमें से करीब होने के बावजूद कैपिटल स्मार्ट सिटी वो वाहिद प्रोजेक्ट है जहाँ पे डेवलपमेंट है जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ कंपेयर किया जा सकता है। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपनी डेवलपमेंट जो है उसके ज़रिए अपना एक नाम बनाया है और बहुत स्पीड से डेवलपमेंट की है। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारा एरिया हमें डिलीवर होता हुआ नज़र आ रहा है, डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा एडवांटेज ब्लू वर्ल्ड सिटी को जो है वो अडयाला रोड का एडवांटेज है। अडयाला रोड के ऊपर DHA फ़ेज़ 4 रिवर व्यू साउथ से आगे खसाला खुर्द के पास जो रिंग रोड का इंटरचेंज है उससे 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी मौजूद है, और इसी तरह से जो चक्री रोड के ऊपर इंटरचेंज आ रहा है वहाँ से भी 5 से 6 मिनट की ड्राइव पे ब्लू वर्ल्ड सिटी मौजूद है। सो अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बुरी एक्सेस इसकी भी नहीं है। बिल्कुल साथ ना होने के बावजूद एक्सेसिबिलिटी 5 से 6 मिनट की ड्राइव के ऊपर हो तो जो पर्क्स और जो फ्यूचर में एडवांटेजेस आएंगे इस रियल इस्टेट के या इसके जो बेनिफिट्स रियल एस्टेट में आएंगे, इसकी प्राइसेस जो रिवाइज होंगी वो उसके बराबर होंगी जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी गेन कर रहा है, जो मल्टी गार्डन्स ने करना है, ये जो फैसल टाउन ने करना है। दूसरे एंड पे देखा जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर क्योंकि उनका अपना इंटरचेंज अभी ओपन हो चुका हुआ है, फुली ऑपरेशनल नहीं है अभी, आम पब्लिक के लिए उसको नहीं खोला गया, अभी कुछ काम चल रहा है, कुछ उसके जो बूथ होते हैं, टोल बूथ्स होते हैं वो अभी बन रहे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो आम पब्लिक के लिए भी ओपन हो जाएगा, तो एक बड़ा ज़बरदस्त रास्ता जो है वो आपका मेन मोटरवे से भी आ जाएगा। उसकी वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो ओवरसीज सेंट्रल है उसको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा आने वाले टाइम में मिलने वाला है, क्योंकि वो बिल्कुल मोटरवे के साथ उसकी लोकेशन लगती है। हालांकि वो अभी डेवलप नहीं है और उसके अंदर पोजेसन नहीं है, बट स्टिल जब पोजेसन उसमें आएगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांटेज लोगों को देखने को मिलेगा। सो जो रिंग रोड की कनेक्टिविटी है उसके अंदर आपकी ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनको फ़ायदा मिल सकता है। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की अगर बात की जाए तो अभी वहाँ पे ज़ीरो डेवलपमेंट है, किसी किस्म की डेवलपमेंट अभी तक शुरू नहीं हुई। हाँ ये ज़रूर है कि वहाँ पे लैंड को जो है ब्राउनिंग उसकी कंप्लीट कर दी गई है, मार्किंग्स वहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप मोटरवे से जाते हैं तो आपको बहुत सारा एरिया वहाँ पे स्पेसिफाइड मिलता है कि ये रकबा जो है वो फैसल टाउन की मलकियत है। फैसल टाउन की फ़ेज़ 1 की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट मौजूद है। फ़ेज़ 2 के अंदर भी आने वाले टाइम में इसी तरह की डेवलपमेंट हमें नज़र आएगी, क्योंकि डेवलपर जो हैं उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो शो की हुई है। इस्लामाबाद E11 इस्लामाबाद गार्डन से अगर आप देखें MPCHS का वो प्रोजेक्ट है, वहाँ से ये सफ़र जो है वो शुरू हुआ, और फिर उसके बाद मल्टी गार्डन्स है और कई और प्रोजेक्ट्स हैं मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव के अंदर आते हैं जो कि इस ग्रुप ने डिलीवर किए, चौधरी मजीद ने डिलीवर किए। तो ये भी आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू ज़रूर होगी। बट अभी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, फॉरेस्ट टाउन है, और इसके बाद पार्क व्यू सिटी है, ये रिंग रोड के साथ मौजूद प्रोजेक्ट्स हैं, और बहरिया टाउन है, इनकी कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त होगी आने वाले टाइम में। और
यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिल सकता है। ख़ास तौर पे मैंने एक वीडियो में प्रीवियसली भी बताया था, मैं दोबारा उसको ऐड अप कर देता हूँ कि जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर आपकी, अगर वो ऑन ग्राउंड मौजूद है, अगर वो प्लॉट आपका ऑन ग्राउंड मौजूद है, तो अगले 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर जैसे ही ये ऑपरेशनल होगा, इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रिंग रोड के हवाले से ऑन ग्राउंड वीडियो जो है वो हम अगले 3 से 4 दिन में इस चैनल पर अपलोड करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।